नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज हमारे साथ है टाटा की नई फेसलिफ्ट हैरियर और ये है डार्क मॉडल, जिसका वीडियो अभी तक यूट्यूब पे नहीं डाला है। तो ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है डार्क मॉडल का और ये है हैरियर फेसलिफ्ट का फियरलेस प्लस एस, यानी कि इस डार्क का टॉप मॉडल ये मैनुअल कार रहने वाली है। तो आज हम इसका फुल रिव्यू करेंगे और इसके साथ क्या क्या मिलेगा, इसकी प्राइस क्या रहने वाली है और कौन से फीचर इसमें ऐड किए गए, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं हूं आपका दोस्त मितेश सोनी और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों शुरुआत करेंगे इसकी कीज से। तो कुछ इस तरह की की दी गई है, आप देख सकते हैं। लॉक का बटन, अनलॉक का बटन, लैंप ऑन करने का बटन, हेडलैम्प ऑन करने का बटन और बूट अनलॉक का बटन दिया गया है। हेडलैम्प में आपको एक बार ऑन करके दिखा दूँ, फुल्ली एलईडी हेडलैम्प है, यहाँ से ऑन ऑफ हो जाएंगे। बाकी आगे के ग्रिल की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी ग्रिल दी गई है, टाटा का बड़ा सा लोगो दिया गया है। उसके नीचे कैमरा दिया है जो आगे का 360 डिग्री कैमरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रिल को चेंज किया गया है, तो ये लुक काफ़ी एनहांस कर रहा है। ग्रिल काफ़ी बड़ी लग रही है। एक बार मैं कंपैरिजन करके भी दिखा दूँ। ये पुरानी हैरियर है डार्क में और ये है नई हैरियर। तो आप इसका ग्रिल का जो डिफरेंस है एक बार आप देख सकते हैं। उसके बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं नंबर प्लेट की प्लेसिंग, 2 आगे के सेंसर दिए गए हैं। बाकी उसके नीचे एडास फीचर इसमें दिया गया है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स को ऐड किया गया है, जो आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसके लिए यहाँ पे दिया गया है जो एडास का जो सेंसर है। बाकी उसके नीचे बड़ा सा एडम दिया गया है, प्लास्टिक बम्पर आप देख सकते हैं पूरा दिया गया है। यहाँ पे DRL की बात करें तो यहाँ पे आपको सिक्वेंशियल DRL दिए गए हैं और यहाँ पे जो DRL पूरा है ये पूरा बोनेट पे फैला हुआ है। कनेक्टिंग DRL आपको यहाँ पे दिया गया है। बाकी उसके नीचे फुली LED प्रोजेक्टर नहीं, फुली LED आपको हेडलैम्प दिए गए हैं। ये वाइट रहने वाले हैं। बाकी फॉग लैम्प भी आपको यहाँ पे LED मिलने वाले हैं। बेहतर एरोडायनामिक्स के लिए यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दी गई है, जिससे गाड़ी का माइलेज वगैरह अच्छा आपको मिलेगा। बाकी आगे का आप लोग एक बार देख ले, काफ़ी कुछ यहाँ पे आगे का बम्पर चेंज किया गया है। नाम है फेसलिफ्ट, लेकिन काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंज किया गया है। वाइपर एक बार देख ले, आपको यहाँ पे एरो ट्विन वाइपर्स मिलेंगे जो कि पुरानी हैरियर में मिलते थे। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो ये था हैरियर का आगे का लुक। अभी हम चलेंगे गाड़ी के साइड में। तो ये है कुछ गाड़ी का साइड लुक। सबसे पहले बात करें टायर के बारे में, तो यहाँ पे आपको 19 इंच के बड़े से व्हील्स मिलने वाले हैं। एक बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे अगर आप डार्क एडिशन लोगे तभी आपको यहाँ पे 19 इंच के एलॉय व्हील्स मिलेंगे। बाकी अगर कोई और कलर आप लोगे तो उसमें आपको 18 इंच के टायर मिलेंगे। टायर साइज एक बार यहाँ पे चेक कर ले तो यहाँ पे है 245/55 R19, यानी कि 19 इंच के आपको बड़े टायर मिलेंगे। यहाँ पे एलॉय व्हील्स चेंज किए गए हैं। इसका लुक काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एक बार मैं पुरानी हैरियर से भी आपको कंपेयर करके दिखा दूँ। यहाँ पे आपको डायमंड कट मिलते थे एलॉय व्हील्स और ये 18 इंच के होते थे। यहाँ पे एक बार आप देख लें और यहाँ पे आप देख लें 19 इंच के आपको बड़े वाले टायर और उसका लुक चेंज किया गया है। आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगी। तो ये है कुछ गाड़ी के टायर की बात। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी क्लैडिंग दी गई है, जो यहाँ से शुरू होती हुई पूरी गाड़ी के पीछे की तरफ जाती है। यहाँ पे डार्क की बैजिंग, यहाँ पे हैरियर की बैजिंग जो कि नई इंट्रोड्यूस की गई है। बाकी ORM की बात करूँ तो ये ऑटो फोल्ड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाएगा क्योंकि 360 डिग्री कैमरा दिया गया है। टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। डोर हैंडल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर डोर हैंडल मिलने वाला है। रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाएगा। को ड्राइवर साइड भी आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा। बाकी यहाँ पे रूफ रेल भी दिए गए हैं जो कि ब्लैक कलर में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे पीछे के डोर हैंडल आप देख ले, ये भी बॉडी कलर मिलने वाले हैं। 50 लाख कार की बैजिंग यहाँ पे दी गई है क्योंकि 50 लाख कारें सेल हो चुकी है। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ग्लोसी पैटर्न मिलने वाला है, तो ये कुछ यहाँ पे चेंज किया गया है। बाकी ये है कुछ गाड़ी का साइड लुक। यहाँ पे फ्यूल कैप दिया गया है जिसकी कैपेसिटी 50 या 55 लीटर्स के आसपास रहने वाली है। मैंने अभी देखा नहीं है, इसीलिए मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा। तो यह है कुछ गाड़ी का साइड लुक। अभी हम चलेंगे गाड़ी के पीछे की तरफ। तो यह है कुछ गाड़ी का पीछे का लुक। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटेना दिया गया है। उसके नीचे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाएगा। यहाँ पे वॉशर भी आपको मिल जाएगा। स्पॉइलर आपको यहाँ पे दिया गया है ब्लैक कलर में। बाकी यहाँ पे लोकल फॉर वोकल की बैजिंग, रियर वाइपर, डिफॉगर आपको मिल जाएगा। उसके नीचे आप देख सकते हैं टाटा का यहाँ पे बड़ा सा लोगो दिया गया है। उसके नीचे रिवर्स पार्किंग कैमरा, नंबर प्लेट की प्लेसिंग, हैरियर की बैजिंग जो न्यू फॉन्ट में आ गई है। यहाँ पे 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। उसके नीचे आपको बड़ा सा बम्पर मिल जाएगा जिसे भी यह चेंज किया गया है। एक बार आप इसके पीछे का लुक देख ले और पुरानी हैरियर का भी एक बार लुक देख ले। दोनों साथ में खड़ी है तो आपको मैं कंपैरिजन करके भी दिखा दूँ। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंज किया गया है।
अभी टेल लैंप्स की बात करूँ तो फुल्ली एलईडी टेल लैंप्स आपको मिलने वाले हैं, जिसमें सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। ये कनेक्टिंग एलईडी टेल लैंप्स हैं, तो यहाँ से शुरू होते हुए पूरे गाड़ी में पीछे की तरफ जाता है। बाकी उसके नीचे रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, रिवर्स लाइट यहाँ पे दी गई है। बाकी यह कुछ गाड़ी का पीछे का लुक। एक बार हम इसके बूट को ओपन करके देख लेते हैं कितनी आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी। दोस्तों चलिए अब चेक करते हैं इसका बूट। तो हम इसे एक बार अनलॉक करते हैं। ये पावर टेल गेट है, तो इसे गेस्चर से हम अनलॉक करना पड़ेगा। ये देख ले आप, अनलॉक हो चुका है। पावर टेल गेट इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। तो काफ़ी भारी बूट था, तो ये अभी सॉल्व हो गया है। बाकी बूट एक बार देख ले, 425 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे बड़ा सा मिल जाएगा। अंदर एक बार देख ले, आपको यहाँ पे सब वूफर दिया गया है जो कि JBL का रहने वाला है। 10 स्पीकर साउंड सिस्टम इसमें आपको मिल जाएगा, जिसकी ऑडियो क्वालिटी मैं ज़रूर सुनाऊंगा। बाकी यहाँ पे बूट लैंप भी दिया गया है। यहाँ पे आपको एक हुक दिया गया है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पे कुछ आप लगा पाएंगे। यहाँ पे सीट्स एक बार देख ले, 60-40 स्प्लिट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एक बार वाइड एंगल से देख ले तो कुछ इस तरह का आपको बूट मिलेगा। यहाँ पे इसके नीचे भी आपको थोड़ी सी स्पेस, कुछ थोड़ा सा सामान आप रख पाएंगे। बाकी स्पेयर टायर आपको नीचे दिया गया है, यहाँ से आप देख ले। बाकी इसमें पार्सल ट्रे भी आपको मिल जाएगा। तो यह है कुछ इसका बूट। अभी हम चलेंगे गाड़ी के अंदर। तो यह है कुछ गाड़ी का फ्रंट डोर। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ दिया गया है और यहाँ पे सॉफ्ट टच दिया गया है। पूरा ब्लैक कलर का यूज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे ट्राई एरो पैटर्न दिया गया है, जो कि पुरानी हैरियर में भी आता था। यहाँ पे भी सॉफ्ट टच दिया गया है। बाकी यहाँ पे एक डोर हैंडल की बात करूँ तो क्रोम का यूज़ किया गया है। बाकी चारों पावर विंडो के अप एंड डाउन बटन दिए गए, जिसमें जो ड्राइवर साइड है वो ऑटो रहने वाला है। यहाँ पे ओवरव्हील के कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ पे हैंडल पे भी आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। पियानो ब्लैक कलर का फिनिश यहाँ पे मिलेगा। बाकी उसके नीचे 1 लीटर बॉटल रखने की स्पेस दी गई है। यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस। यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर आपको दिया गया है। बाकी यहाँ पे स्पीकर की प्लेसिंग, JBL की साउंड सिस्टम यहाँ पे आपको मिल जाएगी। बाकी सीट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको फुली इलेक्ट्रिक सीट मिलने वाली है, 8 वे एडजस्टेबल रहेगी। बाकी रिक्लाइन भी आपको यहाँ पे दिया गया है, स्लाइडिंग भी दिया गया है। बाकी मेमोरी फंक्शन भी आपको 3 मेमोरी फंक्शन मिलेंगी और यहाँ पे वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें भी मिल जाएंगी। सीटें आपको लेदरेट मिलेगी। इसकी एक बार कुशनिंग देख ले, काफ़ी बढ़िया कुशनिंग दी गई है। तो यह है कुछ गाड़ी का सीट्स। अभी हम चलेंगे गाड़ी के अंदर। ये है गाड़ी का अंदर का लुक। सबसे पहले बात करें स्टीयरिंग व्हील के बारे में, तो आपको यहाँ पे 4 स्पोक डी-कट स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है। एक बार मैं इसे ऑन कर देता हूँ तो आप एक बार देख ले, पूरा एनिमेटेड लोगो आपको यहाँ पे टाटा का मिल जाएगा। यहाँ पे भी सारे कंट्रोल्स ऑन हो चुके हैं। यहाँ से वॉइस कंट्रोल वगैरह, ब्लूटूथ के वगैरह कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल भी आपको दिया गया है। तो यह है कुछ इसके बटन। बाकी एक बार लोगो देख ले। यहाँ पे एयरबैग की प्लेसिंग, हॉर्न की प्लेसिंग भी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल, यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल। एक बार इसका आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख ले, 10.25 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहने वाला है। तो पूरा फुल्ली डिजिटल आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। यहाँ पे पूरा आपको डिजिटली शो करेगा, फ्यूल वगैरह, हीटिंग वगैरह, मोड्स वगैरह। बाकी RPM मीटर, स्पीडोमीटर, सब कुछ यहाँ पे आपको डिजिटली शो करेगा। साइड की बात करें तो यहाँ पे AC वेंट दिया गया है। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर दिया गया है, लेकिन ये हालांकि ये प्लेन टेक्सचर है, लेकिन टेक्सचर दिया गया है। उसके नीचे पियानो ब्लैक फिनिश और यहाँ पे आप देख सकते हैं LED लाइट जा रही है, तो ये रात में बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। यहाँ पे सॉफ्ट टच दिया गया है। नेक्सॉन में यहाँ पे सॉफ्ट टच जैसा लगता है, लेकिन वो प्लास्टिक था, लेकिन यहाँ पे सॉफ्ट टच दिया गया है। उसके नीचे आप एक बार देख ले, पैडल्स, मैनुअल कार रहने वाली है। यहाँ पे हुड खोलने का बटन दिया गया है। बाकी स्टीयरिंग की एक बार फिर से बात कर ले तो आपको यहाँ पे टिल्ट और टेलीस्कोपिक मिल जाएगा, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। सेंटर की बात करें तो यहाँ पे आपको 12.3 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिलने वाली है। एक बार इसका टच रिस्पांस देख ले। इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल जाएगा, एयर प्यूरीफायर भी मिल जाएगा, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाएगा आपको वायरलेस वाला। तो ये काफ़ी बढ़िया टच रिस्पांस। मतलब टाटा की जो सबसे बेकार चीज़ सबको लगती थी टच स्क्रीन, उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सुधार किया गया है। इसकी ऑडियो क्वालिटी मैं ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। उसके नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा पैटर्न, यहाँ पे 2 AC वेंट्स, यहाँ पे क्रोम फिनिश दी गई है। उसके नीचे सारे टच के कंट्रोल्स, बूट अनलॉक करने का बटन, बाकी सब यहाँ पे मोड्स, AC वेंट्स के मोड। यहाँ पे ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, तो यहाँ से भी आप इसे सेट कर पाएंगे। यहाँ है, यहाँ पे भी है। एक बार मैं आपको इसका कैमरा दिखा दूं, क्योंकि 360 डिग्री आपको यहाँ पे दिया गया है, तो इसे मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ। एक बार आप इसकी क्वालिटी देखिए, इसमें 3D मोड भी दिया गया है, तो एक बार आप देखिए, काफ़ी बढ़िया मुझे यहाँ पे क्वालिटी लगी, बहुत ही बढ़िया। यहाँ से आप इसे चेंज कर पाएंगे, आगे पीछे गाड़ियाँ खड़ी है, सब कुछ यहाँ से आपको दिखेगा, तो काफ़ी अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे। 2D मोड है, बाकी आगे का, ये पीछे की साइड का, ये 3D मोड और ये 2D मोड।
तो आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया यहाँ पे बैक कैमरा में सुधार किया गया है, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। इसे यहाँ से एक बार ऑफ कर देते हैं। बाकी यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे नीचे चार्जिंग के पॉइंट्स दिए गए हैं। 45 वोल्ट का यहाँ पे फास्ट चार्जिंग दिया गया है, USB चार्जिंग भी दिया गया है। बाकी यहाँ पे मोड्स मैंने पहले ही आपको बताया था, यहाँ पे भी थोड़े से मोड्स दिए गए हैं। यहाँ से इको सिटी और स्पॉट मोड चेंज करने के लिए बटन दिया गया है, तो यहाँ से आप कर पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इको मोड ऑन हो चुका है। बाकी यहाँ से स्पॉट मोड भी आप कर पाएंगे, ये स्पॉट मोड ऑन हो चुका है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे आपको क्रोम की फिनिश मिलने वाली है। गियर नॉब एक बार देख ले, कुछ इस तरह का आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर नॉब मिलने वाला है, क्योंकि मैनुअल कार है। बाकी यहाँ पे ऑटो होल्ड दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दी गई है, पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पे भी मिल जाएगा। कप होल्डर्स की प्लेसिंग देख ले, 3 छोटे या 2 बड़े कप आ जाएंगे। आर्मरेस्ट आपको दिया गया है, तो इसे एक बार ओपन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह का आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा, काफ़ी यहाँ पे जगह आपको दी गई है। यहाँ पे भी आपको चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, 3 चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। तो 12 वोल्ट का यहाँ पे है, यहाँ पे USB चार्जिंग पॉइंट और वहाँ पे USB-C टाइप C दिया गया है, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। बाकी एक बार इसका ग्लो बॉक्स देख ले, काफ़ी बड़ा, जिसके लिए टाटा जाना जाता है। कूल्ड ग्लो बॉक्स मिलने वाला है, काफ़ी बड़ा यहाँ पे आपको ग्लो बॉक्स दिया गया है। ऊपर भी आप थोड़ी सी स्पेस देख सकते हैं, लाइट्स इसके अंदर दी गई है। IRVM की बात करूँ तो आपको यहाँ पे डे एंड नाइट IRVM मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे सब वूफर की प्लेसिंग दी गई है, आपको यहाँ पे 2 सब वूफर, 4 ट्विटर और 4 स्पीकर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सॉफ्ट टच है, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है। प्लास्टिक की क्वालिटी देखिए तो काफ़ी बढ़िया प्लास्टिक की क्वालिटी दी गई है। बाकी यहाँ पे एक बार देख ले, पैसेंजर साइड जो एयरबैग है उसे आप यहाँ से बंद कर पाएंगे। तो इस बार हैरियर में 7 एयरबैग इंट्रोड्यूस किए गए, जो कि एक नी एयरबैग भी रहने वाला है। एक बार रीडिंग लैम्प देख ले, तो इसे ऑन कर देते हैं तो वाइट आपको हेडलैम्प मिल जाएगा। बाकी यहाँ से SOS, जो कि इमरजेंसी टाटा ने अभी इंट्रोड्यूस किया है, तो कहीं पे भी आपका ब्रेक डाउन हुआ है तो इस बटन से आपकी जो लोकेशन है जो वो नज़दीक के टाटा मोटर्स के शोरूम तक पहुँच जाएगी, तो वो हेल्प के लिए पहुँच जाएंगे। बाकी एक बार सनरूफ देख ले, इसे एक बार खोल दें तो यहाँ से सनरूफ ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह का आपको पेनारोमिक सनरूफ मिलने वाला है। तो ये पूरा आप देख ले एक बार, काफ़ी बड़ा, काफ़ी वाइड सनरूफ दिया गया है, फुल्ली इलेक्ट्रिक सनरूफ है। इसे एक बार क्लोज़ कर देते हैं, लेकिन इसे अब हम वॉइस से क्लोज़ करेंगे। तो यहाँ से आपको इसको प्रेस करना होगा। प्लीज़ सनरूफ को क्लोज़ कीजिए। जरूर, सनरूफ बंद कर रहे हैं। तो आपने देखा यहाँ पे वॉइस कमांड दिया गया है, तो सनरूफ बंद हो चुका है। यहाँ पे देखिए तो आपको यहाँ पे ट्विटर की प्लेसिंग मिलेगी, JBL के ट्विटर मिलेंगे। बाकी वैनिटी मिरर एक बार चेक कर ले तो कुछ इस तरह के आपको वैनिटी मिरर मिलने वाले हैं। लाइट्स यहाँ पे दी गई, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ड्राइवर साइड देखें तो आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पे एम्बियन लाइट आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाती है, तो काफ़ी बढ़िया मुझे यहाँ पे लगा। तो यह है कुछ हैरियर का आगे का लुक। अभी हम चलेंगे गाड़ी के पीछे की तरफ और देखेंगे कितना लेग रूम वगैरह मिलता है। एक बार आगे की सीट में अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँ। तो ये मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, मेरी हाइट है 5'6". तो अभी हम चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ। हम आ चुके हैं गाड़ी के पीछे की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी प्लास्टिक का यूज़, यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच मिल जाएगा। बाकी क्रोम की यहाँ पे यूज़ किया गया है डोर अनलॉक हैंडल के लिए। बाकी यहाँ पे पावर विंडो अप एंड डाउन के बटन, यहाँ पे भी सॉफ्ट टच आपको थोड़ा सा दिया गया है। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगा। यहाँ पे ट्विटर की प्लेसिंग, JBL का आपको ट्विटर मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस, फ़ोन यहाँ पे आप अपना रख पाएंगे अगर छोटा सा है तो। यहाँ पे बॉटल रखने की स्पेस, और यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस दी गई है। स्पीकर की प्लेसिंग यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आपको सनशेड मिल जाएगा पीछे की तरफ। एक बार मैं इससे दिखा दूँ तो कुछ इस तरह का आपको सनशेड मिल जाएगा, इसे यहाँ पे आप लगा सकते हैं। पीछे से एक बार इसकी सीटिंग पोजीशनिंग देख ले। अभी हम चले गए गाड़ी के अंदर और चेक करेंगे कि कितना लेग रूम और हेड रूम मिलता है। तो हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी मुझे यहाँ पे लेग रूम बढ़िया वाला मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया वाला मुझे लेग रूम मिल रहा है। मेरा हाथ नहीं जा रहा है। एक बार वाइड एंगल में देख ले, काफ़ी बढ़िया मैं यहाँ पे बैठ पा रहा हूँ। एक बार हेड रूम भी देख ले तो कुछ इतना हेड रूम मिलेगा, काफ़ी बढ़िया मुझे हेड रूम मिल रहा है। 6 फीट का बंदा आराम से इस गाड़ी में बैठ पाएगा। की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, यहाँ पे अपना फ़ोन रख पाएंगे। यहाँ पे चार्जिंग करने के लिए पॉइंट्स दिए गए, तो चार्जिंग पे रखने के वक्त यहाँ पे रख पाएंगे। AC वेंट्स आपको यहाँ पे पिलर्स में दिए गए हैं, तो इसका सीधा फ्लो आपके ऊपर आएगा। तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। AC वेंट्स यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे मतलब डिस्टर्बेंस कुछ रहता नहीं है। बाकी यहाँ पे रीडिंग लैम्प दिया गया है सेपरेट, एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा। बाकी यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिए गए, यहाँ पे हुक की प्लेसिंग दी गई है, यहाँ पे ग्रैब हैंडल है और वहाँ पे भी ग्रैब हैंडल दिया गया है।
बाकी सीट्स की बात करूं तो कुछ आपको इस तरह की सीट्स मिलने वाली है। कुशनिंग काफ़ी बढ़िया है। आपको यहाँ पे 3 सीट बेल्ट्स मिल जाएंगे। सेंटर में आपको आर्म रेस्ट मिल जाएगा 2 कप होल्डर्स के साथ। यहाँ पे आपको हेड रेस्ट देख सकते हैं, एडजस्टेबल हेड रेस्ट मिल जाएगा, जिस पे आपको यहाँ पे एक नया इंट्रोड्यूस किया है, जिससे अगर आप सो रहे हैं तो आपकी जो सिर है वो इधर उधर नहीं होगा, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। आगे भी आपको एडजस्टेबल हेड रेस्ट मिल जाएंगे। एयर बैग यहाँ पे भी है साइड वाला, एक बार आप देख लें। पीछे से एक बार आप इसका व्यू देख लें, मैं एक बार आपको हटा के दिखा दे रहा हूँ। तो पीछे से कुछ इस तरह का व्यू दिखेगा। काफ़ी बड़ी बूट है तो काफ़ी यहाँ पे बड़ा सा व्यू पीछे मिलता है। यहाँ पे सेंटर में थोड़ा सा हम्प है। बाकी पीछे बैठने में बहुत ही बढ़िया मुझे लगा, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस कार है। अभी हम सुनेंगे इसकी ऑडियो क्वालिटी और उसके बाद बात करेंगे बाकी की। तो चलिए चेक कर लेते हैं एक बार इसकी ऑडियो क्वालिटी। 10 स्पीकर साउंड सिस्टम मिलेगा, 2 सबवूफर, 4 ट्विटर और 4 स्पीकर के साथ। तो चलिए एक बार प्ले कर लेते हैं। काफ़ी बढ़िया मुझे साउंड क्वालिटी लगी, मतलब पूरा डीजे का वाइब आ रहा है, क्योंकि मैं अंदर बैठा हूँ। एक बार इसकी ऑडियो क्वालिटी ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी मिलेगी। इसमें 9.5 ज़रूर दूंगा। मैं तो 10 आउट ऑफ 10 देना चाहता था, लेकिन 9.5 फ़िलहाल के लिए रखेंगे। अभी हम चलेंगे गाड़ी के बाहर। यह है वीडियो का लास्ट पार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्टीयरिंग की एक बात बताना भूल गया। इसमें आपको अब नया इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग मिल जाएगा, तो स्टीयरिंग काफ़ी लाइट हो चुका है। बाकी जो एडास के फीचर है उसकी लिस्ट में यहाँ पे शो कर रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके सारे एडास के फीचर जान सकते हैं। इसमें एडास के फीचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ाए गए हैं, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह दिया गया है, तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। बाकी वारंटी की बात करें तो इसमें आपको 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की वारंटी मिल जाएगी। इंजन की बात करें तो इसमें आपको पुराना वाला 2 लीटर डीजल इंजन मिल जाएगा, जो 168 bhp की पावर और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करके देगा। हालांकि ये इंजन BS6 फेज 2 नॉर्म्स के अधीन है। ये माइलेज की बात करें तो ये कार आपको हाईवे पे 16 से 17 किलोमीटर का माइलेज देगी और सिटी में 11 से 12 किलोमीटर का माइलेज देगी। अगर प्राइस की बात करें तो एक्स शोरूम ये कार यानी कि टाटा हैरियर फेसलिफ्ट डार्क एडिशन फियरलेस प्लस एस आपको 26,45,000 में मिल जाएगी। अगर आप वडोदरा के आसपास से कहीं से भी है तो आप यहाँ पे टाटा मोटर्स ABC ऑटो लिंक में आके चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सारी सर्विस सब कुछ अच्छा खासा मिल जाएगा, तो एक बार यहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। नंबर और इसका एड्रेस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो कर रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूँगा। अभी इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो हाल ही में ग्लोबल NCP क्रैश टेस्ट में हैरियर का क्रैश टेस्ट किया गया है, हैरियर और सफारी का। ये अब तक की इंडिया की सबसे सेफ कार हो चुकी है, यानी कि 33.05 का ये इसने स्कोर किया है, 5 आउट ऑफ 5 स्टार। और एडल्ट सेफ्टी में भी 49 में से 45 इसने स्कोर किया है। तो एक बार इसकी बिल्ड क्वालिटी हम ऐसे भी चेक कर लेते हैं, जो कि हमारी चैनल पे हम चेक करते हैं। इसका फेंडर नॉइस है और एक बार इसका डोर का थर्ड सुन ले। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी नो डाउट ये इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार बन चुकी है। SUV में भी ये सबसे सेफेस्ट कार रहने वाली है। दोस्तों ये थी बात टाटा हैरियर के डार्क एडिशन की फियरलेस प्लस एस की। दोस्तों आपको ये अगर जानकारी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे। सफारी हैरियर के भी और भी मॉडल्स के वीडियो ज़रूर आएंगे, तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।